नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कुरान रिसाइटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट इम्प्रेसेस पाकिस्तानीज। अच्छा जी, ये पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि बड़ा हैरान करने वाला हैरान कुन खबर है ये, जबकि इंडिया के लिए नॉर्मल चीज है। इंडिया में आज से ये नहीं हो रहा ये हमारी संस्कृति में है, ऐसा ही है सबको साथ लेकर चलने की। तो चले भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्या बात हुई है। दरअसल नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था और उसमें सारे धर्मों के लोगों को प्रेयर करने के लिए बुलाया गया था। तो उसमें आपके ज्यूज भी थे, उसमें आपके हिंदू भी थे, उसमें आपके सिख भी थे, उसमें आपको जैन भी थे। मतलब हर धर्म, तो उसमें जाहिर सी बात है कि भाई सेकंड मेजोरिटी जो जो रिलीजन है हमारे यहाँ वो इस्लाम है, तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है और हर चीज में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार पहली बार ऐसा हुआ, हर चीज में होती है। वो भी आए तो उन्होंने भी कुरान की जो आयत है वो पढ़ी वहां पे कुछ, और जैसा कि हमारी परंपरा है उस हिसाब से हुई चीजें। अब पाकिस्तानियों को ये चीज अभी अभी पता चल रही होगी क्योंकि इंटरनेट अब आना शुरू हुआ है, लोग अब देखना शुरू हुए हैं। हमें पता है कि बहुत पहले से ऐसी चीजें हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं इस पे। क्या करते हैं? फार्मास्यूटिकल के शोबे से वाबस्ता है। ज़बरदस्त। सर, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एक न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर कुरान पाक की तलावत करवाई है, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ख़ासकर ट्विटर पे पाकिस्तानी शहरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस एक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने कुरान पाक की तलावत करवाई है पार्लियामेंट हाउस में। क्या कहेंगे आप? अच्छा, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिदायत जो है वो कभी भी किसी वक्त भी किसी इंसान को भी अल्लाह ताला दे सकता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने नई पार्लियामेंट में अगर ये कुरान पाक का, मैंने तो अभी देखा नहीं है, ऐसे आप बता रही हैं तो मैं इसको देख लेता हूँ। आपको वीडियो दिखा भी देते हैं हम। जी जी, ठीक है। तो वीडियो दिखाएं, वही वीडियो दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है इनका क्लिप कि कुरान पाक की जो है तलावत करवाई जा रही है। चलिए, हमारे जितने भी भले इख्तलाफ हों, लेकिन अगर अल्लाह ताला के जो है ना वो पाक कलाम की तिलावत वहाँ पे हुई है, तो मैं इसी हवाले से ये उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ईमान की दौलत भी नसीब फरमाए और वो कलमा पढ़ के, हमारे सच्चे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाएं। और जो भारत के क्या इसी घटिया सोच की मैं बात करता हूं। ये जो पाकिस्तानियों की घटिया सोच है ना, क्यों कन्वर्ट हो जाए भाई हम? आप हो जाएंगे क्या कन्वर्ट? आप गीता पढ़ लीजिए, कन्वर्ट हो जाइए। हर जगह आप लोग ये कन्वर्जन वाला फैक्टर क्यों घुसा देते हैं कि अच्छा होगा कन्वर्ट हो जाएं यार, अच्छा हो जाए कन्वर्ट हो जाए। क्यों हो जाएं? आपका मजहब अलग है, हमारा धर्म अलग है, कन्वर्ट क्यों हो जाएं? आपने कभी नॉर्मल किसी हिंदू को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि अच्छा तो ठीक है, तुमको वेद पढ़वा के अच्छा होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं। हम ऐसा नहीं करते। ये कौन सी सोच है? इस सोच की बात करता हूं जी। ये सोच बिठा दी गई है कि या तो मुसलमान बन के रहो, नहीं तो मत रहो, दुनिया पर तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। ये चीज गलत है। अंदर ही अंदर दबी हुई इच्छा है, ओह अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा जी कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए। काहे बन जाए भैया? हम किसी जाके, मैं किसी हिंदू मुसलमान को कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ वो मंत्र पढ़ के जी हिंदू बन जाओ। क्यों जाऊं मैं कहने? क्यों जाऊंगा मैं कहने? जो कन्वर्ट हुए उनको उस फेथ पर भरोसा नहीं रहा, अब जबरन में भरोसा करवाऊं? क्या कर सकते हैं इसमें? सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। मुसलमान हैं उनको भी सुकून हो जाएगा, उनके जो फॉलोअर हैं वो भी इस्लाम के जो है ना वो दायरे में दाखिल हो जाएंगे। इसी बहाने से जो भी उनके गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला बख्शने वाला है। ठीक है, अगर वो राह रास्त पे आते हैं तो दैट्स गुड। तो आपको जो गुनाहों की सजा मिल रही है इस वक्त, आपके यहां आटे की कमी, लोग मर रहे हैं आटे की वजह से, आप लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं, पाई पाई को मोहताज हैं, आपका देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो आपको किस बात की सजा मिल रही है? आप तो भाई मुसलमान हैं, आपको अल्लाह ने माफ नहीं किया?
इसका मतलब है कि आप गुनाह कर रहे हो ना। गुनाह यही है जो अभी अभी आपने चंद सेकंड्स पहले यह बात कही है। आपको शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। इसी वजह से तो आप लोगों की ऐसी हालत है। ऊपर वाला भी इसीलिए डंडे बरसा रहा है आप लोगों पर। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग गलत रास्ते पर, तभी आप लोगों के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आ जाओ सही रास्ते पर, घर वापसी कर लो। आपको लगता है ये सारा एक्ट जो है वो इसलिए करवाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती राय अच्छा। ख्याल है कि वो अगर उन्होंने ये किया है एक्ट, तो इसमें जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। क्योंकि मुसलमान जो है वो एक जो है ना वो एक इकाई है, इकाई का नाम है। उसमें कोई भारत, इंडिया, तुर्की, अमेरिका कुछ नहीं होता। मुसलमान जहाँ भी होगा, कुरान पाक के साथ जो मोहब्बत करेगा, जो हमारे प्यारे नबी का कलमा पढ़ेगा, वो मुसलमान है। और उस हवाले से वो हमारा मुसलमान भाई है। सर तो ये बताइए कि फिर ये जो 72 फिरके आपके यहां चल रहे हैं और जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो उनमें सच्चा मुसलमान कौन है? ये जो देश भर में शिया काफिर के नारे लगते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं, वो काय बात के हैं भाई? कहां गया फिर एक मुसलमान, एक जिस्म, एक जान? कहां, किधर? देवबंदी अलग, बरेलवी अलग, वहाबी अलग, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते आप। अहमदियों को तो खैर आपने मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। शिया मुसलमानों के आपके यहां मस्जिदों में आए दिन बम धमाके होते हैं, शियाओं को आप लोग मार रहे होते हैं। फिर ये बातें कहां चली जाती हैं? ये प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं आप लोग कि सब एक हैं, सब एक हैं? एक है तो वो सूडान में कौन लड़ रहा है आपस में? एक है तो सीरिया में कौन लड़ रहा है? लेबनान में कौन लड़ रहा है? इराक और ईरान में लड़ाई क्यों हुई? कुवैत में और इराक में लड़ाई क्यों हुई? बता दो भाई। टर्की और सऊदीया में क्यों नहीं बनती? सब एक ही है तो। लेकिन इन इन चीजों पर आप बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जहां पे अपनी पोल खुल रही है वहां पे बात नहीं करनी जी। पोल खुल जाएगी जी। नहीं नहीं, ढक दो ढक दो ढक दो ढक दो, सब पर हिजाब डाल दो जी, ढक दो सब। ये तो हालत है आप लोगों की। तो झूठे दावे मत किया कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट में भी कुछ बड़े ओहदों पर मुसलमान होंगे, जिनकी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा एक्ट किया, वहाँ पे कुरान पाक की तलावत करवाई, ताकि वो एहसास से कमतरी में ना जाएं, ताकि वो ये फील ना करें कि हम इंडिया से अलग हैं। मेरा ख्याल है ये एक्ट इसलिए किया गया। अब वल्लाह आलम, नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया है तो अल्लाह ताला इसको अजर भी देगा। ठीक है। बाकी इंडिया में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हैं। हमसे भी ज़्यादा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान हो सकते हैं। तो वहाँ पे मुसलमानों की जो है वो आए दिन बेतौकीरी और बेहुरमती बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर मोदी ने अगर ये एक्ट किया है तो उसके एक्ट की वजह से मुसलमानों के दिल में, जहाँ भी मुसलमान बसता है, उसके दिल में एक नरम गोशा मोदी के हवाले से जो है ना वो उजागर होगा। डेफिनेटली सर, ये तो लाजमी होगा जब वो देखेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत करवाई गई है। जब पाकिस्तान में रहने वाले सिटीज़न उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान मज़ीद कितना मुतासिर होंगे। जी जी, डेफ़िनेटली हिंदुस्तान वाले और पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला मोदी और उस जैसे जितने भी जो है वो राह रास्त से जो भटके हुए थे, जितने भी पूरी दुनिया के इंसान, सब जो तू कौन है बताने वाला यार? तू तय करेगा कि कौन भटका हुआ और भटका हुआ नहीं है? तू कौन है? तू अल्लाह है? तू गॉड है? कौन है तू? तू बताएगा। मैं बोल रहा हूं कि तू भटका हुआ है जी। बोल, मान लेगा मेरी बात? तू भटका हुआ है, गलत रास्ते पे चल रहा है, इसलिए तुझे सजा मिल रही है। ऐसे मुल्क में रह रहा है तू जहां पर रोटी नसीब नहीं हो रही। 75 साल से पिस रहे हो तुम लोग। भटका हुआ है तू। मान लेगा मेरी बात? नहीं मानेगा, 100% नहीं मानेगा।
तो जब तू नहीं मानेगा तो तू कैसे ये कह सकता है कि सामने वाला भटका हुआ है? ये फिर उसी माइंडसेट की बात आ गई। मैंने जो कह दिया वही सच बात है, मैंने जो बता दिया वही सही है, जो मैं दिखा रहा हूं वही सही है, बाकी सब झूठ है। ऐसा करते रहोगे ना तो तुम लोग की हालत ऐसी ही रहेगी। आटा नहीं मिल रहा है ना तुम्हें, आगे भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी चलेगी और ऐसे मर जाओगे कीड़े मकोड़ों की तरह, जाके 6 फीट जमीन में दफन हो जाओगे कहीं, एक के ऊपर एक। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बचेगी। ऐसे ही करते रहे तुम लोग तो। है वो नबी पाक का कलमा जो पढ़ के तो मुसलमान हो जाएं और अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत दे, आगे से वो जो है अच्छे काम करें और रहती दुनिया तक जो है वो अपना नाम कमाएं। ठीक है, कोई भी जो है, जैसे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की जो है वो मिसाल दी जाती है, इमाम हुसैन के जो साहबी थे, ठीक है, आखिरी टाइम में उन्होंने जो है ना हज़रत हुर ने कलमा पढ़ा था, ठीक है, हज़रत हुसैन का साथ दिया था, तो वो जन्नतियों में शामिल हो गए हैं। इसी तरह मोदी भी, अगर उन्होंने ये इस और इसके पास उसका सर्टिफिकेट है कि जन्नत में ही गए होंगे, जन्नत से खत लिखा होगा उन्होंने इनको कि जी मैं पहुंच गया हूं जन्नत में, ये तस्वीरें भेज रहा हूं जन्नत की, देख लो ऐसी ही हैं, मैं बड़ा खुश हूं यहां पे। टाइम पे ये काम किया है तो बायसे जो है वो मुसर्रत है हम लोगों के लिए और बायसे इत्मीनान है। लेकिन सर पाकिस्तान में ज़्यादातर नरेंद्र मोदी के बारे में यही तासुरात पाए जाते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भी हम अपने इस बयान पर, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान वो अगर है, ठीक है, मानते हैं, अगर मैंने बोला ना कि हिदायत कभी भी किसी वक्त भी जो है इंसान के, जो इंसान को मिल सकती है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे सकता है। अगर उन्होंने ये एक्ट किया है तो अच्छी बात है। फ़िलहाल तो जो उसके एक्ट पे जो है ना वो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी चीज़ें बाद की हैं। सर अब पाकिस्तान के शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत करवाई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असम्बली में भगवत गीता पढ़वा सकते हैं? कोई भी मुसलमान ये कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारी जो नेशनल असम्बली है, हमारा सबसे मुक़द्दस और मुक़द्दम इदारा है हुकूमत के हवाले से, तो वहाँ पे हर सेशन का आगाज़ अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान पाक से ही होता है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद व सलाम और नात शरीफ के साथ होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी वहाँ पे नेशनल असम्बली में वहाँ पे एक जो है वो सेशन अटेंड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही ये किसी भी पाकिस्तानी का जो है ना वो ये सोचना चाहिए। देखा आपने फर्क? ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ये फर्क है। अब आप इसको सोचिए कि ठीक यही सोच अगर यहां के लोग ले आए तब अभी बवाल मच जाएगा कि जी देखिए ये तो इस्लाम पर हमला हो गया जी, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जी। लेकिन ठीक अगर ये कह दिया जाए कि भाई तो अपने यहां भी आप गीता पढ़वा दीजिए एक बार, आपके यहां भी तो हिंदू रहते हैं भाई, अरे 0.1% ही सही लेकिन हैं तो सही हिंदू, उनका भी हिस्सा बनता है ना पाकिस्तान में। नहीं, यहां पे फट से नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नामुमकिन है। मतलब आपको उधर हक चाहिए, लेकिन जब आपको हक देने की बात आएगी अपने यहां के हिंदुओं की, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कौन होते हैं, ना ना ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अब जरा ठीक इसको उलट करके सोच लीजिए कि अगर किसी हिंदू ने यह बयान दे दिया तो क्या होगा अभी यहां पे पाकिस्तान में। राना अयूब और बाकी लोग, देखिए जी जुल्म हो रहा है जी, आरफा खानम शेरवानी, जुल्म हो रहा है जी, समझ रहे हैं? हाँ, बता बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर उसने ये, उसका मकसद है कि इलेक्शन जीतना भी है, ठीक है, तो ये तो नीतों का हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, हम इंसान नहीं जान सकते, ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर उसने ये काम किया है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, राह रास्त पे आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले और बस अल्लाह अल्लाह फैसला, उसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा है। सर आपका नाम? सैयद मोहम्मद अली। अच्छा हुआ पाकिस्तान में हो, ये बात यहां पे अभी आगे कर रहे होते ना तो अभी 10 जूते पड़ चुके होते आपको, 10 जूते पड़ चुके होते आपको, समझ रहे हो? हमारा सोशल फैब्रिक ना आप लोगों की तरह कट्टरवाद वाला नहीं है, और जो कट्टरवाद को सपोर्ट करेगा उसके लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं।
ये कट्टरवाद है, ये मुल्ला माइंडसेट है, ये इस माइंडसेट की कोई जगह नहीं है हमारे। कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे और हमारी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अली असगर, क्या करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा सर, आपको पता होगा कि इंडिया में नया पार्लियामेंट हाउस बना है और उस नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे कुरान पाक की तलावत करवाई है, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और सोशल मीडिया पर ख़ासकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सिटीज़न इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा इकदाम लिया गया उनकी जानिब से? एकदम अच्छा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मुसलमान है हर जगह पे, पूरे कंट्री में, बल्कि सबसे बड़ा मज़हब हमारा इस्लाम है। और कहीं पे भी अगर ये चीज़ होती है हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। उसी तरफ दूसरे मुल्कों में आपने देखा है, इस मुल्क में भी, हमसाया मुल्क में भी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती और इस्लामोफोबिया वगैरह ये सब है। लेकिन बात यहाँ है कि उन्होंने अगर करवाया है, हो सकता है उनके पार्लियामेंटेरियंस में जो कि बिल्कुल मुसलमान भी हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा, उनके लिए भी ये चीज़ बेहतर है और हमारे लिए भी, क्योंकि दुश्मनी हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। बीइंग ह्यूमन, कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी से लड़े या बिला वजह किसी की नफ़रतों का कह लें कि वो एक शिकार हो। मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है ये। आपने अभी बोला कि हो सकता है कि उनके पार्लियामेंट हाउस में कुछ मेंबर हों, मुस्लिम हों, जिसकी वजह से ये इकदाम लिया गया हो। तो क्या हमारे पार्लियामेंट में या हमारी नेशनल असम्बली के अंदर इस तरह से कोई हिंदू किसी अच्छे ओहदे पर है? जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक अभी शायद कोई हाईलाइटेड नहीं है। हो सकता है अभी उस पर इतना लाइमलाइट ना हो, लेकिन हो सकता है कि हूँ, मेरा इस पर इतना नॉलेज नहीं है फ़िलहाल। लेकिन बात पहले वाला क्वेश्चन कि बिल्कुल उस हिसाब से अगर कोई हेट करता है इस बात को कि इंडिया में या कहीं पे अगर ऐसे हो रहा है, हेट वाली चीज़ नहीं है। कोई भी मज़हब हो, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कह लें कि उनको हर मज़हब को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, हर मज़हब को। कोई भी हमारी तरफ से कभी आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान में कि कोई, हम किसी भी एंटी रिलीजन, किसी भी लिहाज से, किसी भी मज़हब के लिहाज से हम एंटी नहीं गए। नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, तो फिर इस्लामाबाद में जो मंदिर बनना था, वो मंदिर अब तक बना क्यों नहीं? उस मंदिर को बनाने के लिए सरकार राजी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, लेकिन वो मंदिर नहीं बना। कौन खिलाफ है जो मंदिर नहीं बनने दे रहा? जब सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है आपके, तब भी नहीं बन रहा। ये आप लोग हैं जो चाहते हैं नहीं बन रही। सुनिए, पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़। सुन लिया आपने? तो ये झूठी बातें बोलना बंद कर दीजिए कि जी हम एंटी नहीं है, हम तो बड़ा ये करते हैं वो करते हैं। ईसाई वहां पर क्या काम करते हैं? गटर साफ करते हैं। हमें नहीं पता क्या वहां पे पाकिस्तान में आप लोग जो गटर साफ करवाते हो, सड़क साफ करवाते हो, नालियां साफ करवाते हो, उसमें मेजोरिटी ऑफ किस रिलीजन के लोग हैं? ईसाई हैं कि नहीं है? आप मुझे बता दो, डेटा निकाल कर दिखा दूंगा मैं आपको, सवाल किसी ने पूछा तो हम भी यही चाहते हैं, सेम हम भी यही चाहते हैं हमारे साथ भी ये हो, जो कि नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्या करें। सर, हम तो बातें करते रह गए और इंडिया ने करके दिखा दिया। हम कहते रहे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं, हम माइनॉरिटीज़ को राइट देते हैं, तो ये तो करके इंडिया ने दिखाया। जिस तरह इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तिलावत की गई, ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम अक्सर इंडिया को इसी बात पर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं दिए जाते। अभी खुद भी आपने ये बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पार्लियामेंट हाउस में कुछ मेंबर्स मुस्लिम होंगे, यानी कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को राइट देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं कि वो उनके पार्लियामेंट हाउस का, उनकी सियासत का हिस्सा बन सकें। तो हम क्या माइनॉरिटीज़ को उनका राइट नहीं देते? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हम माइनॉरिटीज़ को उनका राइट देते हैं? मुसलमान वो कौम है, इस्लाम वो मज़हब है जो कि हमेशा दूसरों से प्यार करने को फ़रोग़ देता है। बिल्कुल। ऐसा है, और इस बात पर ईमान है हम सब का। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब ये चाहते भी हैं और करते भी हैं, हम ये साबित करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न्स ये चीज़ें हमारे कह लें कि हाईलाइट नहीं होती हैं ज़्यादा, इनको ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। आप डिजिटल मीडिया से हैं, आपने कभी नहीं देखा कि सिंध साइड पर
बलूचिस्तान साइड पर हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग अब हमारा काम है, उसमें जाहिर है ये इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो हमने देखी हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको ही दबाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ होती भी है तो उनको कह लें कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, एनजीओज़ हैं, उन तक ये बात पहुंचती होगी और यकीनन वो कुछ ना कुछ करते होंगे। इतना मैं नहीं समझता कि हम लोग कान बंद करके नहीं बैठे हुए। हमारी कौम, हमारे जो इदारे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा सबको सबका हक मिला है जो कि मिलना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा कि कभी उनकी आवाज़ को दबाया गया हो। सर सिंस अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाज को दबाया नहीं जाता है। आवाज दबेगी तब ना जब निकलेगी, तो आवाज निकलने ही नहीं दी जाती। न आवाज निकलेगी ना उसे दबाया जाएगा। आवाज निकलने ही नहीं दी जाती, बंद कर दी जाती है आवाज। जरा भी आप में शर्म है, आप डिजिटल मीडिया से रिलेट करते हैं अपने आप को, आप जाकर सर्च करिए। अभी आपके यहां के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट आई है, आपके पाकिस्तानी अदारा है आपका, उसकी रिपोर्ट कहती है कि फोर्स कन्वर्जन जबरदस्त तरीके से बढ़ा है हिंदू नाबालिग बच्चियों का। 2021 और 2022 की को कंपेयर करें तो 2021 की तुलना में 2022 में डबल केसेस हो गए हैं। और आप कहते हैं कि जी दबाया नहीं जाता, आवाज नहीं उठती है। जरा भी शर्म बची है तो उस रिपोर्ट को जाके पढ़िए। जरा भी शर्म बची है तो उस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि पिछले साल आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया है। किस लिए किया गया है ये बता दीजिए मुझे। हिंदुओं के खिलाफ बातें, यहूदियों के खिलाफ बातें, ईसाइयों के खिलाफ बातें, सिखों के खिलाफ बातें क्यों बढ़ाई गई हैं, ये कोई बताएगा मुझे पाकिस्तान का? नहीं, इसकी बात नहीं होगी। बस आके कैमरे पर ज्ञान दे देना, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये ठीक नहीं हो रहा है। साइड पर मैं आपको बताती चली जाऊं, शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ना देखा हो, तो सिंध साइड पर कम सिंध बच्चियों को, हिंदू मत बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उनकी जबरन शादियां की जाती हैं। और एक साल में 1000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता है। इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में एक कमेटी बनाई थी ताकि इस मसले को कोई हल किया जाए, किसी ने ताज पर पहुंचाया जाए, लेकिन वो कमेटी भी कुछ अरसे बाद बंद कर दी गई। फिर उसके बाद एक बिल पास किया गया, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो इंतहा पसंद मजहबी जमातें थी, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि हमारी अदालत के लोगों ने, हमारे जजेस ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया और वो जो एक बिल पास हुआ था वो उसी तरह वापस चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जब हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम के साथ या किसी माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ होता है तो वो तो हम बड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, लेकिन जब हम अपने मज़हब में रहने वाली छोटी कम उम्र बच्चियों के साथ ये सब कुछ करते हैं तो हम ये क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों दबा देते हैं? देखिए, कहीं पर भी अच्छाई बुराई दोनों पाई जाती हैं किसी भी मुल्क में। जैसे सबसे बड़ी एक मिसाल दी जाती है नॉर्मली के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं होती। इस बात को आप माने, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आप देखें, मेजॉरिटी पे रह के किसी कम्युनिटी को या किसी कह लें कि नेशन को जज किया जाता है, ना कि माइनॉरिटीज़ पर। मेजॉरिटी, आप बताएं क्या हम ऐसा करते हैं या क्या हमारी अदालत जो भी इदारे हैं वहाँ पे ये चीज़ें, क्या उनको राइट्स नहीं मिलते? मेजॉरिटी नहीं मिलते तो यही फॉर्मूला तो फिर इंडिया पर भी लागू होगा ना कि जब मेजोरिटी यहां पर नहीं करती ऐसा काम तो आप पूरे इंडिया को दोष क्यों देते हो, आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को दोष क्यों देते हो? लेकिन नहीं, इधर जांच करने का फॉर्मूला बदल लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, है ना? वाह। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी की जानिब से एक पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है ताकि इलेक्शन जीते जा सके। जी, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कोई भी सियासतदान हो वो पब्लिसिटी स्टंट ज़रूर खेलता है। मगर जब आप सेकुलर स्टेट, मैंने पहले बताया कि सेकुलर स्टेट होने के नज़रिए पर जब आप चल रहे होते हैं तो आपको ये इक़दाम करने पड़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि इस तरह, वरना हम कुछ गुजरात जैसे इलाकों में जहाँ मुस्लिम बहुत ही कम मिनॉरिटी में बैठे हैं और वहाँ हिंदू तासुब देखने को मिलता है हमें, मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ उनको हुकूक नहीं दिए जाते। और ये पब्लिसिटी स्टंट होता है क्योंकि आपने वोट भी तो हासिल करने हैं ना। जब आप हुकूमत में बैठे हों तो आप अगली हुकूमत की भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो अगर इसको देखा जाए कि ये एक स्टंट भी हो सकता है तो इसके अंदर भी दो राय नहीं है। मगर
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जानिब से एक सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह इंडिया के पार्लियामेंट हाउस पर नरेंद्र मोदी ने कुरान पाक की तलावत करवाई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असम्बली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? नहीं, इसके अंदर ये है कि आप अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डिक्लेयर करते हैं, तो उसके अंदर यह है कि आपने मिनॉरिटीज़ को हुकूक तो देने हैं। जिस तरह आपका जो इस्लामिक स्टेट का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, सदर है, वो मुसलमान ही होगा। तो इस तरह से जब आपके कानून के अंदर एक बात शामिल कर दी गई है कि मिनॉरिटीज़ को जितने हकूक़ हम दे सकते हैं जो उन ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने, या दूसरी तीसरे तालीम के हकूक़, बाकी तमाम हकूक़, वो अपने गिरजाघरों में जाएँ, अपनी इबादत अपनी प्रेयर्स अदा करें। तो इस हवाले से बाकी क्योंकि इंडिया सेकुलर स्टेट है तो उनको ये इकदाम करने चाहिए, मगर पाकिस्तान के हवाले से हम ये कहें तो ये गलत है। हाँ, अगर आप अपने आप को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं तो यहाँ भी ये कुछ होना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब देखिए, मतलब ये कहां तक सही बात है कि अपने हिसाब से रूल्स बना लो और उसके बाद उनको दोयम दर्जे का कर दो। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने हिसाब से रूल्स बना ली कि जो भी बड़ी चीजें होंगी वो सिर्फ मुसलमानों को मिलेंगी, बाकियों को इसको कोई हक नहीं है मिलने का। सोच बिना भी गलत है। आईन 73 का वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं नहीं, आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा। सोचूं भी सही ना, तो शहजाद कहीं ना कहीं मेरा लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर आजम बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। ये रूल तो इंसानों ने बनाया ना, और इसको आपने मजहबी बना दिया। तो पहले ही भेदभाव तो यहीं पे आपने शुरू कर दिया, छुआछूत तो आपने यहां शुरू कर दी कि ये चीज पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। इस्लामिक कंट्री किसने बनाई? इंसानों ने बनाई ना, इंसानों ने बनाई ना। तो जब आप दूसरों को अपने बराबर नहीं समझोगे उस देश में, तो आपको किसी और देश पर सवाल उठाने का हक नहीं है। जब आप खुद वो काम नहीं करते हो तो दूसरे देश से क्यों कह रहे हो ऐसा करने को? तो पहले अपने आप के यहां के लोगों को बराबर समझो। पाकिस्तान में एक मुसलमान, एक हिंदू, एक ईसाई, एक सिख बराबर नहीं है। एक मुसलमान के राइट्स अलग हैं, इन 3 लोगों के राइट्स अलग हैं। इन मुसलमानों को सब कुछ हासिल है, इन तीनों को नहीं हासिल है, हिंदू सिख ईसाई को। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सब कुछ बराबर है। और आप कह रहे हैं ये शायद पहली बार हुआ है। जी नहीं, ऐसा जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा आयोजन होता है उसमें ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जब राफेल आया था, राफेल, तब पूजा कराई गई, हिंदू पद्धति से हुई, लेकिन सिर्फ हिंदू पद्धति से नहीं हुई थी पूजा। उसमें पूजा कराने में ईसाई भी थे, उसमें मौलवी भी थे, उसमें सरदार भी थे। हमारे यहां सर्वधर्म साथ लेकर चलते हैं हम जब ऐसी कोई बड़ी चीज होती है। और सेना में जहां पूजा स्थल बनाया जाता है वहां भी चारों के लिए एक ही होता है, एक ही कमरा होता है, उसी में अंदर जाकर चारों पढ़ रहे होते हैं अपना जो भी कुछ करना होता है। ये चीजें हैं। जब नेशनल लेवल की बात आती है वहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आप लोगों के लिए हैरानी हो रही होगी, मैंने शुरू में कहा था ना, आप लोगों को हैरानी हो रही होगी क्योंकि अब आप लोगों को असली चीजें दिखनी शुरू हुई हैं जो हम सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं। आपको पता ही नहीं था क्योंकि आप तक वो चीजें पहुंचाई नहीं जाती, आपका मीडिया कभी ये दिखाएगा नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं ना, यहां के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो जानते हैं कि यहां का सोशल फैब्रिक कैसा है। तो यही है इंडिया और ये है इंडिया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।